कैसे हो लेडीज एंड जेंटलमैन। तुम्बाड़ के जो डायरेक्टर हैं, तुम्बाड़ तुमने शायद देखी होगी, उनकी अगली मूवी आ चुकी है तुम्बाड़ के बाद डायरेक्ट मायासभा, जिसको हिंदी में शायद उन्होंने मयसभा लिखा था। मैंने थिएटर में देखी, मुझे कैसी लगी मैं अपना ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा। अगर तुम्हारे आसपास थिएटर में लगी है तो तुम इसको जाके एक चांस दे देना, मूवी को दे देना। तो जैसा कि हम लोगों ने तुम्बाड़ के अंदर देखा था, वो सोने के आसपास, इंसान के लालच के आसपास रिवॉल्व करती है, जिसमें एक फादर एक सन होता है। ऐसा ही कुछ सिमिलर प्रेमाइस हमने मायासभा के अंदर भी देखा। एक सिंगल सा लोकेशन है, पिछली बार हवेली थी, किला था, इस बार एक मूवी थिएटर है जिसमें जावेद जॉफरी का कैरेक्टर काफी सालों से अपने आप को अंदर बंद करके रखा हुआ है। लंबे बाल, लुक तुमने देखा होगा, और वो काफी साइकोटिक टाइप का है। मच्छरों से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। उसको अगर सुनाई भी देने लगे तो जो बचपन में रोड पे मारते थे ना, धुआं, तुम खेले हो कि नहीं उस धुएं के बीच में जाके कभी? यार मैं एक बार खेला था, किसी ने टमाटर फेंक के मार दिया था, बस मुझे इतना याद है। बट हाँ, वो धुआं छिड़कता रहता है, उसकी ये बहुत बुरी आदत है और अपने बेटे को अच्छे से ट्रीट नहीं करता। तुमने अगर मायासभा का ट्रेलर देखा है तो तुमको एक उससे वाइब आया होगा, एक मूड समझ में आया होगा, और वो पूरा का पूरा मूड इस पूरे की पूरे मूवी में है। तो अगर तुम इसको देखने जा रहे हो, सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना कि ये बहुत मूडी है, जस्ट लाइक योर क्रश। मैं एक प्रो टिप देना चाहूंगा कि अगर आप मायासभा देखने जा रहे हो और पिक्चर के पहले 10-15 मिनट में आपको क्वेश्चन आ रहा है कि एक सेकंड ये चल क्या रहा है, इतना कंफ्यूज क्यों मैं, तो आई थिंक काफी सारे लोगों को ये ओपिनियन होने वाला है। बिकॉज शुरुआत में ज्यादा कॉन्टेक्स्ट देते नहीं है, वो सीन्स चलाते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते हैं एक मूड सेट करने के लिए। तो हाँ, ये बस एक प्रो टिप था कि आप कंफ्यूज ना हो, थिएटर से उठ के चले ना जाएं, क्योंकि अगर आप बैठ चुके हो इंटरवल तक आपको लगेगा कि ओके दिस इज गोइंग लाइक फेयरली डिसेंट, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल चुका है। आधी पिक्चर जाने के बाद भी जितना होना चाहिए था कि आधी पिक्चर निकल चुकी है, उतना प्रोग्रेशन नहीं हुआ स्टोरी के अंदर। बट जैसे ही इंटरवल के बाद आते हैं हम लोग, एक के बाद एक चीजें होते जाती हैं, और यू आर वेरी वेरी हुक। सिर्फ 4 कैरेक्टर्स है पिक्चर में, उन 4 कैरेक्टर्स के आसपास जो पूरा कहानी चल रहा है, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जिसमें सबसे पहला शाउट आउट तो मूवी के आई थिंक मेन एक्टर कह सकते हो आप, जावेद जॉफरी, और उनका परफॉर्मेंस इतना कमाल का था भाई। सीन्स लंबा चल रहे हैं और उसको इतनी अच्छी तरीके से कैरी किया है उन्होंने, डैम, देखने में मजा आ गया जावेद जॉफरी को, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है कि आप अपने मास मसाला मूवी देखने वाले दोस्तों को पकड़ के लेके जाओ और उनको पसंद आ जाए, बट उनका परफॉर्मेंस इतना गजब का था ना कि आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई। जिसके बाद जो बेटे का कैरेक्टर है, वो सेम लड़का है जो तुम्बाड़ में भी छोटा बेटा प्ले करता है। उसके एंड में बाप को, हस्तर को, सोना को हवेली छोड़ के चला जाता है। अब मैं नहीं कहूंगा कि पिक्चर की एंडिंग में क्या हुआ, बट हाँ, वो सेम चाइल्ड एक्टर इज द चाइल्ड एक्टर नहीं कहेंगे क्योंकि अब वो चाइल्ड नहीं है, बड़े बंदे का परफॉर्मेंस अच्छा था, बढ़िया था। स्मोक का काफी ज्यादा यूज किया इन्होंने फ्रेम को बहुत ज्यादा रिच बनाने के लिए, एंड इट पेज ऑफ। भाई क्या बढ़िया स्मोक का यूज किया उन्होंने। मतलब बहुत बार ऐसा लगता है कि वो थोड़ा अनरियलिस्टिक है, वहां कहां से आया, बट फ्रेम को बहुत खूबसूरत बनाता है वो। लाइटिंग की बात कर लो, सिनेमेटोग्राफी की बात कर लो, अंधेरे में सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक टॉर्च है, तो विजुअली इसको बहुत ज्यादा रियलिस्टिक रखने की कोशिश करी है उन्होंने। और ये मूवी अल्टीमेटली मेरे ऊपर काम करती है, बिकॉज मूवी क्या है, आप लोगों को इंटरैक्ट करते हुए देखते हो कि वो उससे कैसा बोल रहा है, उसका क्या मकसद है, उसके क्या मोटिवेशंस है, और उस डिपार्टमेंट में पिक्चर अच्छा खेल जाती है, स्पेशली इसके सेकंड हाफ में। मायासभा के लिए अगर आप पहले से इंटरेस्टेड थे तो मोस्ट लाइकली इसीलिए क्योंकि आपने तुम्बाड़ देखी, आपको तुम्बाड़ बहुत ज्यादा पसंद है, बट मैं कहूंगा कि उस वाले एक्सपेक्टेशन मत लेके जाना। प्लॉट का प्रीमाइस और काफी सारी चीजें सिमिलर जरूर है, बट दोनों मूवीज काफी डिफरेंट। और मायासभा मुझे ओवरऑल अच्छी तो लगी है, लेकिन तुम्बाड़ जितनी एकदम बेहतरीन मैं नहीं कहूंगा। ये डेफिनेटली उन मूवीज में आती है जो खत्म होने के बाद भी तुम सोचते रहोगे कि हाँ हुआ क्या, उस कैरेक्टर ने ऐसा बोला तो ऐसा हो सकता है, आप थेरीज बना सकते हो, लेकिन उसके लिए उतने लोग देखने भी चाहिए कि थेरीज बनाए एक दूसरे के साथ मिलकर। आई नो कि ये मूवी बहुत ज्यादा थिएटर्स में लगी नहीं है, इसलिए मैं खुद दूसरे शहर आया हूँ भाई, अभी जस्ट थिएटर से बाहर निकल के वीडियो बना रहा हूँ। बट हाँ, मायासभा को मैं मॉकटेल के ऊपर एक बहुत अच्छा वाला गो फॉर इट दूंगा। छोटे वाले ऐसे अगर मेरे को दिक्कत करने हो ना, तो एक बहुत बढ़िया रिवील करने वाला सीन आता है, यहाँ पे चीजें सामने खुल के आ जाती हैं, और उस टाइम पे कैरेक्टर जैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसा म्यूजिक लिया हुआ है ना, वो मुझे उतना एकदम वो होता है ना कि स्वीट स्पॉट में हिट कर गया, उतना सही नहीं लगा। बट बाकी की पूरी पिक्चर रिकमेंडेड, गो फॉर इट। तो आप जाके देखो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, टाटा बाय बाय।